समाज के सरकार के जनादेश में योगदान करते हैं। सरकारी विभागों और निजी संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं को बढ़ते गुलदस्ते ने सीएससी को आर्थिक गतिविधि के केंद्र में बदल दिया है, जिससे ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिला है और ग्रामीण क्षेत्र के समुदायों को सशक्त बनाया गया है। हम माननीय को यह बताना चाहते हैं कि माननीय श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया विजन अंतर्गत मिली जिम्मेवारी के अनुपालन में सीएससी के सभी कॉमन सेंटर ने अपना बखूबी रोल निभा रहे हैं। मान्यवर को अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1,67,000 से अधिक सीएससी केंद्र जनता के बीच अपनी सेवा देने का कार्य कर रहे हैं, जिसके माध्यम से पिछले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ से अधिक लोगों को लेन देन किया गया है, जिसमें मुख्यतः लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा बैंकिंग सेवा दी है, 2 करोड़ के आसपास बिजली बिल कलेक्शन, 1 करोड़ के आसपास 1 करोड़ से ज़्यादा ई डिस्ट्रिक्ट के राज्य के सेवाएं आए जाए इस संबंधित सेवाएं, 90 लाख के आसपास आधार की सेवाएं, चाहे एनरोलमेंट हो कि डॉक्यूमेंट अपडेशन या किसी भी तरह का जो सेवाएं हैं वो, पैन कार्ड की 20 लाख से अधिक लोगों को 48 लाख पैन कार्ड बनाया गया है या करेक्शन करवाया गया है, 20 लाख से अधिक पीएम स्कीम की सेवाएं पब्लिक को दी गई है। ये उत्तर प्रदेश की डाटा है, चाहे पीएम स्कीम में पंजीकरण हो अथवा डीबीटी के भुगतान, बैंकिंग हो या आधार सेवा, आज सभी प्रकार के डिजिटल सेवा में सक्षम इस केंद्रों की उपयोगिता काफी महत्वपूर्ण है। राज्य के दूर दराज के क्षेत्र में निवास करने वाले सभी परिवारों को किसी न किसी सेवा का लाभ आज सीएससी के माध्यम से उनके ही क्षेत्र में आसानी से प्राप्त हो। आज हर ग्राम पंचायत में स्थापित सीएससी हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के समावेशी विकास के दृष्टिकोण को पूर्ण कर रहे हैं। सर, कोविड महामारी के दौरान आप सभी बीएलई भाइयों एवं बहनों ने ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को अनुभवी डॉक्टरों से वंचित समुदाय के जरूरतमंदों को टेलीमेडिसिन सेवा तथा अन्य आपूर्ति सेवा उनके घर तक प्रदान करके अत्यंत सराहनीय कार्य किया। लॉकडाउन के कारण देश भर में जहां उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई थी, वहीं इस बीएलई भाइयों ने लोकल वितरण प्रणाली ग्रामीण स्टोर के माध्यम से नागरिक को उसके दरवाजे पर रोजमर्रा की आवश्यकता वस्तुएं पहुंचाने के साथ साथ तमाम प्रकार की मूलभूत सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया था, जिसकी प्रशंसा चौकोर हो रही है। सर, यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जहां देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण योजना ई श्रम में श्रमिकों का पंजीकरण किया गया, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार में उत्तर प्रदेश में इस महत्वाकांक्षी योजनाओं में श्रमिकों के पंजीकरण में कम अवधि में अव्वल राज्य का दर्जा प्राप्त किया, जिसमें इन सीएससी बीएलई भाइयों बंधुओं का भागीदारी अपने आप में गौरवान्वित करने का विषय है, जिसकी कितनी सराहना की जाए कम। यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी व उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने में सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा देश में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया जा रहा है। आप सभी बीएलई भाइयों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आम जनमानस को उसकी मूलभूत सुविधा जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा, पीएम सूर्यघर बिजली योजना, पीएम विश्वकर्मा, ई डिस्ट्रिक्ट सेवाएं, श्रम योगी मानधन, ई श्रम पंजीकरण, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, एनपीएस, टेलीमेडिसिन, वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता, ई स्वास्थ्य, सीएससी ग्रामीण स्टोर, आधार सेवा, फसल बीमा, बिजली बिल कनेक्शन जैसे तमाम सेवाओं का लाभ गांव-गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि अपने आप में अत्यंत सराहनीय है। आगे भी सीएससी के माध्यम से आम जनमानस के हितों को ध्यान में रखकर केंद्र तथा राज्य सरकार की मंशानुसार हम इन बीएलई भाइयों के माध्यम से नागरिक को अन्य क्षेत्र में अपनी सेवाएं देने के लिए
कृत संकल्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः माननीय मंत्री जी, आधार दीदी जी और सभी आगंतुक बीएलई भाई बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम इस सीएससी के 15वें दिवस पे आप सभी आकर के सम्मिलित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि सर से निवेदन करूंगी कि सर हम एक बुकलेट लॉन्च कराना चाहेंगे आपके कर कमलों द्वारा, जो एक हमारी एक वार्षिक पत्रिका है जिसमें हमारे बीएलईज के द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में क्या क्या सेवाएं दी गई और किस प्रकार की सेवाएं दी गई, उस वार्षिक पत्रिका में लिखा हुआ है। सर ये हमारी एक वार्षिक पत्रिका है जो पिछले वित्तीय वर्ष में जिन जिन बीएलईज ने जिस प्रकार का कार्य है किया है, ये सभी चीजें इस पत्रिका में मेंशन है। करीबन 400 से अधिक सेवाएं जो हमारे बीएलईज द्वारा दी जा रही हैं, इन सभी का वर्णन इन पत्रिका में किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सर मैं आपकी अनुमति चाहूंगी कि हम एक बीएलई जो हमारे ग्राम स्तरीय उद्यमी हैं, जो शाहजहांपुर में एक अपना सीएससी सेंटर चला रहे हैं, उनका हम एक्सपीरियंस आपको सुनाना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो सीएससी चला रहे हैं और उन्होंने कितने लोगों को अपने सीएससी के थ्रू रोजगार दे रखा है। उनका नाम है गुरदीप सिंह जी। गुरदीप सिंह जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मंच पर आ जाएं और अपना एक्सपीरियंस मंत्री सर के सामने शेयर करें। प्लीज तालियों से गुरदीप जी का स्वागत करें। धन्यवाद। आज के इस सीएससी स्थापना दिवस में माननीय हमारे मंत्री जी एवं उपस्थित अधिकारीगण और हमारे सीएससी परिवार के अधिकारी महोदय एवं सीएससी परिवार के सभी बीएलई भाई और बहनें जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं या जो कार्यक्रम को लाइव देख रहे होंगे, मैं उन सभी को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन कहता हूँ। मेरा नाम गुरदीप सिंह है और डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर से हूँ और मैं 2013 से कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं को अपने नागरिकों तक पहुँचा रहा हूँ। सर, उस समय जब हम लोगों ने 2013 या उससे पहले के जो बीएलई साथी कुछ उपस्थित होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि कितनी बड़ी मुश्किलों के साथ हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। कभी सोचा नहीं था कि सीएससी का ये अंजाम होगा, इतने बड़े सारे कामों को करना इतना आसान होगा। 2013-14 में सर हम लोग जो नागरिकों को सेवा देते थे, एक मामूली निवास प्रमाण पत्र बनता था जो कि बिचौलियों के माध्यम से बनाया जाता था। उसकी सर फीस जो होती थी उस समय लगभग अगर किसी को बनाना तो उसकी 1000 रुपये के लगभग खर्च करता था। और जब हम लोगों ने इस सेवा को नागरिकों तक पहुंचाना शुरू किया तो सर मात्र 10 या 20 रुपये में यह सेवा हम लोगों ने नागरिकों को देना शुरू किया तो लोग विश्वास नहीं करते थे कि इतने सस्ते में लोग कैसे बनाते होंगे। बहुत मुश्किलों से हम लोगों ने इस
जो नागरिक थे उन तक ये सेवाओं को पहुंचाया। एक छोटे छोटे कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में हम लोगों ने स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि सर वो जर्नी भी एक बहुत अहम थी। ना पावर बैकअप होता था, मुझे याद है कि मेरे पास एक स्टाफ था उस समय, और हम लोग सोलर के माध्यम से सीएससी को रन करते थे। और जिधर सूरज जाता था वो लड़का पूरा दिन सूरज के सामने झूला लेके उसी तरफ घुमाता रहता था। आज उसी कॉमन सर्विस सेंटर की जर्नी को हम पार करके आए हैं 2024 में। आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे तो मेरे कॉमन सर्विस सेंटर में लगभग 20 लोगों का स्टाफ है। आज हम अपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 20 लोगों को रोजगार को दे रहे हैं। सर हम तमाम तरीके की सेवाएं भी अपने कॉमन सर्विस सेंटर से उपलब्ध करा रहे हैं। पैसे का लेन देन हो गया, जो वृद्ध पेंशन, बूढ़ी माताएं या बुजुर्ग जो बैंक में जाने के लिए परेशान थे, या जो मजदूर हैं, जो कुछ विधवा पेंशन आती थी या दिव्यांगजन की पेंशन है, ये लोग गाँव में चल के बैंक जाते थे, पूरे दिन का काम भी खराब होता था और कई बार वहाँ पे नेटवर्क की दिक्कत या बहुत भीड़ का सामना करना पड़ता था, बड़ी टाइम खराब होता था। सर एक कॉमन सर्विस सेंटर उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ है। उनके लिए गाँव में ही उनको पेंशन भी मिलती है, उनका जो मानधन आता है वो भी पैसा मिलता है। यहाँ तक जो किसानों के खाते में उनकी फसल बिक्री का पैसा आता है 10,000 तक 20,000 तक हमारे कॉमन सर्विस सेंटर से ही वो लोग निकासी करके अपना काम चला लेते हैं। उन लोगों को एक लंबी दूरी करके बैंक में जाके और बैंक की भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता। सर हम लोगों ने बहुत संख्या में पैन कार्ड, आधार कार्ड में भी काम किया है। उसके साथ प्रधानमंत्री मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, इसमें भी सर हम लोगों ने मेरे अपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हमने 1,000 से ज़्यादा लोगों को दोनों सर्विसों में अलग अलग हम लोगों ने इस लाभान्वित किया है। सर मेरे अपने कॉमन सर्विस सेंटर के असीम अरुण जी, हम लोग का ऑफिस चूँकि समाज कल्याण बिल्डिंग से चलता है तो उस नाते सर हमारे मकान मालिक भी हैं। और मिश्रा जी और उपस्थित सभी लोगों को पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि ये 15 साल आप लोगों ने बहुत अच्छे से बिताए हैं। 15 साल पहले शायद ही आप लोगों ने सोचा होगा कि इस मुकाम तक सीएससी कभी पहुँच पाएगा। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन से जब शुरुआत करी आप लोगों ने 16 जुलाई 2009 को, तब ये लग रहा होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन इतनी कैसे फैलेगी कि ये कॉमन वर्ड जो सीएससी का कॉमन वर्ड है ये इतना खास बन जाएगा आम आदमियों के लिए। और इस बात में मैं यही कहना चाहूँगा कि चिंगारी दहक आग बनती है, टहनी एक दिन पतवार बनती है, राह में कुचली गई मिट्टी बेबस समझकर भी एक दिन मीनार बनती है। और आज आप 15 साल बाद आप वो मीनार बन चुके हैं। क्योंकि मैं आधार देख रहा हूँ तो आधार के पेज में मैं बताना चाहूँगा कि जितने ऑपरेटर्स इस वक्त यूपी में हैं उसका 30% आप लोग हैं। लगभग 5800 BCs हैं, 166 लोकेशंस पे हमारे एएसके हैं। और अब ये और पेनिट्रेशन बढ़ने जा रहा है ब्लॉक लेवल पे, करीब 826 ब्लॉक्स पे ये आप लोग एएसके शुरू करने जा रहे हैं। अगर पर किट ट्रांजैक्शन की बात करें तो इस वक्त सीएससी का सबसे ज़्यादा है, लेकिन आप नंबर 1 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपका दायित्व और बढ़ जाता है। नज़र नज़र में उतरना कमाल नहीं होता, नफस नफस में उतरना कमाल होता है। केवल बुलंदियों पे पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। अब 15 साल जिसे 15 कहते हैं, आप टीन एज में घुस चुके हैं। जब आप अमूमन लोगों के मतलब पैर लड़खड़ाने शुरू हो जाते हैं तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई गलत कार्य ना करें, करप्शन में ना इन्वॉल्व हो जिससे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को खराब नाम लगे। और मतलब जो विश्वास अब आम आदमी का आप लोगों के इस ऑर्गेनाइजेशन पे हुआ है उसको मेंटेन करने का काम करें। और मैं आशा करता हूं कि रात दूनी दिन चौगनी आपकी तरक्की हो। धन्यवाद। आप सभी का एक बार फिर से आज सीएससी के 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका अभिनंदन। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। उन्होंने अपने बहुमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया। सीएससी
को समझने और सीएससी के बारे में रुचि सर की, और इस दिशा में हमारे लिए कुछ गाइडेंस, ये 2 मिनट में स्टेज की हमारी बातचीत से मुझे बहुत अंदर से इसकी अनुभूति हुई, और इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीएससी के 2-3 खास प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा, बट उसके पहले आप सभी को बता दूं, हमारे बीच 2 बच्चे उपस्थित हैं जो देश का भविष्य हैं, और ये दोनों ही बच्चे बहुत खास हैं हमारे बीच। इन्हें हम पुरस्कृत करेंगे इनकी उस बेबुनियाद मेहनत, लगन और उन कोशिशों के लिए जिसकी वजह से इन्होंने राष्ट्रीय और जोनल लेवल पे सीएससी ओलंपियाड में एक स्थान प्राप्त किया है। वो स्थान भी हम अनाउंस करेंगे। तो मैं 1 मिनट में ब्रीफ कर देता हूँ सीएससी ओलंपियाड क्या है। सीएससी ओलंपियाड करीब ये आज 5वां साल उसका है। 4 साल हम ओलंपियाड की इस प्रतियोगिता को कर चुके हैं, और ये उस वक्त शुरू हुआ था जब कोविड का दौर था, जब बच्चे, उस वक्त शायद हमें ये आइडिया भी नहीं था कि ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं और टीचर्स को भी ऑनलाइन ट्रेनिंग की जा सकती है। गांव-गांव के टीचर्स ने मोबाइल्स ने कभी नहीं यूज़ किया एंड्रॉयड, वो भी सीख जाएंगे, ये किसी को इसका एहसास नहीं था। उस वक्त सीएससी ओलंपियाड की शुरुआत हुई, और इसलिए कि इस परीक्षा ये एक तरह का एग्ज़ाम है ऑनलाइन, और इंडिया का एकमात्र ऐसा एग्जामिनेशन है जो प्रॉम्प्टेड होता है। मतलब हर बच्चा अपनी सहूलियत के हिसाब से एक समय चूज करता है जिस वक्त उसे एग्जाम देना है। घर बैठकर एग्जाम दे सकता है, लेकिन हर बच्चे की प्रॉक्टरिंग होती है। कहीं से बैठकर एआई के थ्रू ये देखा जाता है बच्चा फेयर एग्जाम दे रहा है। ये इस एग्जाम की खास बात है। और हमने, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, बट हमारे साथ इस पूरे ओलंपियाड को जन्म देने से लेकर इसको विकसित करने और इसको इस लेवल पर पहुंचाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, श्री राजीव मलिक जी। I mean, he is the person who has everything in his control, and he is the kind of father for this Olympiad. I'll request you, sir, to say a few words. Then we'll invite the winners of CSE Olympiad. माननीय मंत्री जी, राजेश जी, आप सब वीएलई भाई बहन, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ अभी विवेक जी ने जो बात करी ओलंपियाड को लेकर, और मैं मंत्री जी आपको बताना चाहूँगा कि जब मार्च 2020 में सीएससी ने ओलंपियाड शुरू की, 2-3 पर्पस थे सर इसके। पहला पर्पस ये था कि ओलंपियाड पिछले 20 साल से कराया जा रहा है, और बड़े स्कूलों में, बड़े प्राइवेट स्कूलों में ओलंपियाड होता था। सीएससी ने प्लान बनाया कि ये हर एक घर तक जाना जरूरी है, क्योंकि कॉमन सर्विस सेंटर ही एक ऐसी जगह है जहां से हम हर घर तक पहुंचते हैं। तो इस ओलंपियाड को जब बनाया गया तो इसमें 3-4 चीजें बहुत क्लियर रखी गई। पहली चीज, ये इंडिया का अकेला ऐसा ओलंपियाड है जो ऑनलाइन है। इसकी प्रैक्टिस और इसका मेन नेशनल ओलंपियाड दोनों ऑनलाइन किया जाता है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रखी गई, जिसको बाद में ऑफ कोर्स एनसीएफ 2023 ने भी अडैप्ट किया है, कि इसके अंदर उस बच्चे की सहूलियत और उसके कंफर्ट के हिसाब से वो अपना लैंग्वेज मीडियम चूज कर सकता। तो सर ये अकेला ओलंपियाड है जो अंग्रेजी के साथ हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा के अंदर भी अवेलेबल है। और सिर्फ इसीलिए कि जो सीएससी प्रोवाइड करता है हर एक घर पहुंचने का एक जरिया, उसी तरीके से हर बच्चे तक हम इस ओलंपियाड को ले जाकर अपने बच्चों को एक एकेडमिक प्रोफिशिएंसी के साथ उनको एक ऐसा स्किल दे सके कि आने वाले सारे ऑनलाइन एग्जाम्स, सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए वो पहले से ही तैयार हो सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट था। मैंने आपसे एक चीज और मेंशन करी, मार्च 2020 के अंदर इसको जब बनाया गया तो 21 मार्च को लॉकडाउन हुआ। ये अकेला ओलंपियाड है सर, नया शुरू हुआ था, बट ये अकेला ओलंपियाड के उस वक्त पे भी चला।
और सीएससी ने और आप सब लोगों ने मिलकर 2 लाख के करीब बच्चों को ओलंपियाड में रजिस्टर किया। उन बच्चों ने ऑनलाइन उसकी तैयारी करी और उसका जो मोटिवेशन मिला, आज आप लोग जानकर खुश होंगे कि 4 साल के अंदर ये फास्टेस्ट ग्रोइंग ओलंपियाड है। 10 लाख से ज्यादा बच्चों को इम्पैक्ट कर दिया गया है। और आज जैसे अभी विवेक जी ने बताया, हमारे पास 2 ऐसे बच्चे हैं जो टॉपर्स हैं अपने सब्जेक्ट्स में और उनको आज फैसिलिटेट किया जाएगा। बट ये आज भी सीएससी के लिए एक शुरुआत है। अभी तो सारे बच्चे 26 करोड़ बच्चा हिंदुस्तान में स्कूल जाता है। ये 26 करोड़ बच्चे को हमको सीएससी के माध्यम से, आप सब भाई बहनों के माध्यम से उसको इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है और आगे फ्यूचर के लिए तैयार करना है। इस सोच के साथ, इस मिशन के साथ आप सबको दोबारा धन्यवाद करता हूँ हमको मोटिवेट करने के लिए। रोज एक नए तरीके से इसको लेकर आ रहे हैं और जैसे मैंने आपसे बोला, ये भारत का अकेला ऐसा ओलंपियाड है जिसका आज कोई कंपटीशन नहीं है। उन लोगों ने भी इसको कंपटीशन नहीं दे पाए जो पिछले 20 साल से इसको चला रहे हैं। तो धन्यवाद। मैं मंत्री महोदय सर से अनुरोध करूंगा। सर, हमारे बीच एक ओलंपियाड की विनर छात्रा हैं सर। इन्होंने जोनल लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ओलंपियाड में रैंक 1 हासिल किया है, यानी करीब 7 राज्यों को मिलाकर उस 7 राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्लीज। सर, एक खुशी की बात है कि इनकी छोटी बहन भी हमारे बीच उपस्थित हैं और उन्होंने भी साइंस में रैंक 1 और इंग्लिश में रैंक 6, 2 रैंक उन्होंने हासिल किए हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत तेजस कौर सभ्य। अनुरोध करूंगा इनके पेरेंट्स कृपया भी स्टेज पर आ जाए। बच्चे आप भी आ जाओ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस बहुमूल्य कृतार्थ के लिए। बच्चों को बहुत इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे। Anything on our own, we have taken the photographs from the real centers. PowerPoint presentation पे आगे की स्लाइड्स में कुछ फोटोग्राफ्स हैं, उसको दिखा दीजिए प्लीज। या नेक्स्ट। So we started on July 2020. Now we are 3,800 plus centers across 31 states, and most of the centers are run by these VLEs in small villages. Next. Yeah, next. Go ahead. Go on. I just want to show some photographs. These are the 3 equipments that we use in our classrooms: tablet, Alexa, and LED TV. The preferable is 43 inch. Next one. These are the supports that we provide to all the centers that are associated with us. Next. Yeah. So these are the markers which are made by IIT Delhi for our schools. And these are the real children, those who are using these markers. Next. This is what I was talking about, sir. Augmented reality. So
animals and children are walking together, and we can take the photographs, we can share it with the parents. And this is capable enough to bring a change in the scenario of early childhood education. एक बार पुनः तालियों से स्वागत करें इन सभी 2 VLEs का जो बाल विद्यालय का संचालन कर रहे हैं लखनऊ में। माध्यम से वो हम सभी बच्चों को पढ़ाएंगे डिजिटल माध्यम से। कि एक हम आईटी फाउंडेशन बना लेते हैं जिसमें परिवार को चिन्हित कर लेते हैं, उनकी आय को चिन्हित कर लेते हैं, जाति वर्ग ले लेते हैं, और जब एक बेसिक फाउंडेशन हमारी तैयार हो गई सरकार की, अब इस पर जो भी योजनाएं आ रही हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं। वरना आज अनुभव करता हूँ जो हम लोग सुधार करना है कि एक व्यक्ति गाँव में उनको राशन के लिए भी अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आधार सीडिंग कराना हो रहा है और पेंशन के लिए भी कराना हो रहा है और किसान सम्मान राशि के लिए 3 वेरिफिकेशन लगभग हर परिवार को कराना पड़ रहा है। जबकि सबसे अच्छा वेरिफिकेशन राशन कर रहा है, वो फिंगरप्रिंट से भी कर रहा है और आइरिस से भी कर रहा है। तो इस पे मंथन हो रहा है, योजना तैयार हो रही है कि एक ही बार वेरिफिकेशन कर लिया जाए और बाकी उस वेरीफाइड डेटा को बाकी डिपार्टमेंट शेयर कर लें और हम लोग उसका लाभ उठा पाएं। आने वाले समय में इससे बहुत तेजी से परिवर्तन होते हुए आप देखेंगे। आपका साथियों इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होगा। आपका फीडबैक भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप से ज़्यादा कोई नहीं जानता इन चीज़ों को कैसे हम लोग को बेहतर करना है। आज जिन साथियों को पुरस्कार मिले, कुछ और साथियों को भी पुरस्कार मिलने वाले, आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। कन्नौज से मेरे साथी मेरे मित्र विशाल शुक्ल जी आए हैं। विशाल जी को भी बहुत सारी बधाई। धन्यवाद, आपने मुझे आज कार्यक्रम में आमंत्रित किया, ऐसे काबिल साथियों से मिलने का मौका दिया। आना चाहेंगे सर। देश के नागरिकों के लिए पेश है टेली लॉ नागरिक मोबाइल ऐप। ये ऐप न्याय विभाग भारत सरकार ने CSC के सहयोग से आप नागरिकों के लिए विशेष रूप से विकसित किया है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से आप आवेदक के रूप में किसी भी प्रकार के विवादित मामलों में देश के पेशेवर पैनल लॉयर से मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप अपने एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या आईफोन के ऐप स्टोर में जाकर टेली लॉ टाइप करके डाउनलोड करें। किसी भी प्रकार की मदद के लिए हेल्प सेक्शन में जाएं और समाधान प्राप्त करने में जाएं और समाधान प्राप्त करने के लिए अपनी शिकायत दर्ज करें। साथ ही इस ऐप से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न और उसके उत्तर की जानकारी आप इसके FAQ सेक्शन में देख सकते हैं। ये मोबाइल ऐप भारत के सभी आधिकारिक भाषाओं में उपलब्ध है। आप अपनी भाषा का चयन करें। इसके बाद आपको ये वेलकम स्क्रीन दिखेगा। अगर लाभार्थी VLE, PLV या अदर्स के रूप में पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो आप अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके सीधे लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो कृपया अपना मोबाइल फोन नंबर दर्ज करें और OTP के माध्यम से सत्यापन के बाद अपना पासवर्ड रीसेट करें। मान लीजिए कि आप आवेदक हैं, तो आप खुद को लाभार्थी यूजर टाइप के रूप में रजिस्टर करें। यहाँ आप अपना नाम और मोबाइल नंबर भरें। साइन अप करके अपना OTP वेरिफिकेशन करें। अब अपने विवरण के पहले चरण में अपनी ईमेल ID, लिंग
जन्म तिथि, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड भरकर नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले चरण में चलें। यहाँ नीचे ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आगे के चरण में आपको अपनी पहचान के लिए अपने आधार, वोटर, पैन, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक पहचान पत्र की कॉपी तैयार रखनी है। विवरण के दूसरे चरण में जाति, राज्य, जिला, पिन कोड, पात्रता वर्ग भरें। साथ ही यहाँ अपनी तस्वीर और अपना पहचान पत्र अपलोड करें। ये वैकल्पिक है। नीचे दिए गए दोनों बॉक्स को चेक करें, जिसका मतलब होगा कि आप इस ऐप के नियम और शर्तों के लिए सहमत हैं। इसके बाद क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करें। अब आप अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करने के लिए तैयार हैं। गो टू लॉगिन पर क्लिक करके टेलीलॉ नागरिक मोबाइल ऐप में प्रवेश करें। यहाँ आपको सबसे पहले आपका डैशबोर्ड दिखेगा, जिस पर आपके द्वारा अब तक रजिस्टर किए गए केस, उसमें से पूर्ण हुए केस और पेंडिंग केस की संख्या के साथ साथ केस ट्रैक की ताजा स्थिति दिखाई देगी। इसके अलावा ऐप के ऊपर बाईं ओर जहां आपको 3 छोटी लकीरें दिखाई देंगी, इस पर क्लिक करके आप होम पेज, नए केस की एंट्री, केस की हिस्ट्री, केस को शेड्यूल करना, नोटिफिकेशन की जानकारी, प्रोफाइल को एडिट करने और पासवर्ड को बदलने की सुविधा के साथ साथ इस ऐप को शेयर करने, इसकी भाषा बदलने और ऐप से साइन आउट करने जैसी सुविधा को एक्सेस कर सकते हैं। नागरिक क्या आज हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य कि ई गवर्नेंस के लिए, मोबाइल गवर्नेंस के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पहल की, उसका एक बहुत बड़ा रूप हमारे सामने है। आज स्थापना दिवस हमारा सीएससी कॉरपोरेशन मना रहा है। मुझको इसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला। तमाम योजनाएं इसके तहत आ चुकी हैं और आने वाले समय में जो छोटे बच्चों की शिक्षा है, प्ले ग्रुप, आंगनबाड़ी जैसी व्यवस्था, उसको लाया जा रहा है। कानूनी सलाह किस तरीके से घर बैठे ले सकते हैं, फ्री में, वो भी, उसको भी लाया जा चुका है। तो हमारे बहुत सारी ऐसी सेवाएं इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रयोग करके भविष्य में आने वाली हैं। पिछले 15 साल की यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा परिणाम मिला और घर घर तक हम लोग पहुंच पाए हैं। सबसे बड़ी बात, जैसा मोदी जी हमेशा याद दिलाते हैं हम लोग को, सरकार और नागरिक का इंटरैक्शन, वार्तालाप बिल्कुल बदल चुका है। आज लगभग कहीं भी लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सब काम या तो स्वयं अपने मोबाइल से लोग कर लेते हैं या इस प्रकार के सीएससी केंद्र पे जाकर के कर लेते हैं। अच्छी पहल रही, अच्छा परिणाम रहा। आगे हम लोग की महत्वाकांक्षाएं और ऊंची हैं। आगे और क्षेत्रों में और बेहतर काम करेंगे, इसको प्रयोग करते हुए हम लोग। थैंक यू। योगी सरकार लगातार काम कर रही है भ्रष्टाचार को आमूलचूल नष्ट करने के लिए। वो चाहे कोई भी विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, कल आपने देखा विभिन्न आरटीओस के ऊपर कार्रवाई हुई है। समाज कल्याण विभाग में मैंने कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो जो अच्छा काम हो रहा है, उसको जो अधिकारी भ्रष्ट आचरण के कारण पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए योगी जी की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। जिस प्रकार अपराधियों के ऊपर बुलडोज़र चला है, जो भ्रष्टाचारी हैं उनका भूसा भरा जा रहा है और पूरी ईमानदारी की व्यवस्था लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नागरिकों को इससे राहत मिलेगी और जैसे सीएससी ने किया है, एफिशिएंसी आएगी, किसी प्रकार का कहीं पे कोई गड़बड़ी का मौका नहीं मिलेगा। जो आज के कार्यक्रम का विषय है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। थैंक यू। जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कितना और भी लगाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी का बहुत बड़ा योगदान रहा है ग्रामीण क्षेत्रों तक, मोहल्लों तक सरकार को पहुंचाने में। और एक बहुत बेहतरीन मॉडल है जहां पे पीपीपी आधार पे मिल करके हम लोग काम करते हैं। सरकार की सेवाएं
सरकार का दफ्तर नहीं खुला है, लेकिन एक CSC केंद्र खुला है जहाँ पे बहुत सारी योजनाएं बड़ी आसानी के साथ में बहुत ही मामूली खर्च पे या फ्री लोगों तक मिल जाती हैं।